मिला तब इसी जुलाई अगस्त का उनकी डिलीवरी मंथ था, तो उस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, वो जा नहीं पाई थी पार। भी मर गए यहाँ ऐसी में। अच्छा। फिर पसी बाहर जाए घर को उसकी में आदमी नहीं है। तो रास्ता कहीं से है ही नहीं, बस यही रास्ता है। आदमी जो नाला भर गया तो आज जो उधर है उधर ही रहेगा, यहाँ कहीं करेंगे, दूसरा का कहीं रास्ता नहीं। मुझे मुश्किल लग रहा, वो अगले साल की बात को कहकर पैसे खत्म हो गया, कहाँ से क्या हो गया, ये हो गया, ये कहते हैं आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर मॉनसून के आते ही लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं गौला नदी पे। हालांकि अभी ये सूखी है, लेकिन जिस तरह से मॉनसून बढ़ता रहता है, मॉनसून का आगमन हो चुका है और जैसे ही मॉनसून अपने चरम पर होता है तो ये जो पूरी गौला नदी है ये भर जाती है, अपने उफान पर होती है। जलस्तर इसका जो होता है वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे में एक गांव ऐसा है जिससे इस जलस्तर से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो गांव है उस गांव का नाम है नकायल गांव, जो बरसात के मौसम में दूसरे क्षेत्र से पूरी तरह से कट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मॉनसून आता है तो मॉनसून आता है, लेकिन इस गांव के लिए जब मॉनसून आता है तो परेशानियां लेकर आता है। क्या इसी को दिखाने के लिए आज JJN की टीम आपको लेकर आई है हल्द्वानी के गौलापार स्थित नकायल गांव में, जहां पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल जो रास्ता है वही पूरा पैदल रास्ता है, लोगों को पैदल यहां से आवाजाही करनी पड़ती है। 2 व्हीलर से बहुत मुश्किल से यहाँ पर चढ़ाई हो पाती है। तो ऐसे में सोचने वाली ये बात है कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तब कैसे वो इस नहर को पार करता है, इस नदी को पार करता है, बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग किस तरह से ऑफिस जाते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा नमस्कार। नमस्कार बेटा। अम्मा आपका नाम? मेरा नाम देवती देवी। अच्छा अम्मा, कितने सालों से इस गाँव में रह रहे हो आप? बेटा मैं 16 साल में मेरी शादी हुई। 16 साल में यही हूँ। अच्छा। अब मेरे को 70 साल हो गए, झूठ के बोलो आपको 60-70 साल हो गया। अच्छा। तब से मैंने रोज ऐसी देखी है। तब से ऐसी देखी है यहाँ पे। तो कितनी दिक्कतें होती हैं बारिश के समय में यहाँ पे? भर जाती है ना, 2 घंटे 3 घंटे करीब दिन माला आदमी खड़ा रहना पड़ता वहाँ पे। अच्छा। हाँ, नहीं आता पानी इधर को। तो अभी जब हम वहाँ से आ रहे थे देख रहे थे सारा पैदल ही रास्ता है वहाँ से? पैदल ही रास्ता, पैदल ही आता है, लक्ष्मपुर से पैदल ही आता है घर तक। लगभग कितने किलोमीटर होगा यहाँ तक? कदों किलोमीटर मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ये जब 2-3 किलोमीटर तो होगा बेटा, 2-3 किलोमीटर होगा। अच्छा, 2-3 किलोमीटर है। हाँ, पैदल। तो जब तक गौला नदी आती है तब तक वहीं पे इंतजार करना पड़ता है? वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तब तक, जब कम होता है तब आते हैं। 2 घंटे में 3 घंटे में, कभी रात भर ही रह जाता है, बैठे रहते हैं उधर के उधर, इधर के इधर। तो वो पूरा जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा नहीं रहता है वहाँ पे? जानवर रहता कोई नहीं बहे, कोई जानवर नहीं बहे, कोई इंसान नहीं बहा है, वैसे खड़े हो जाते हैं ना। बेटा अच्छा ही हो रहा है वैसे, क्या करें, बनेगी तो रोड बनेगी। अच्छा, पुल बन रही है, अब खुदा में हो रहा हो। अच्छा, पुल बन रही है? हाँ, पुल बन रही है, लगे हैं। क्या लगता है इस साल में बन जाएगी पुल? हमको तो मुश्किल लग रहा है मेरे को तो, जब तक पीलिया खड़े नहीं होते हैं तब तक बरसात शुरू होती है, बहता है वो पानी, भरता है नहीं भरता है, बताओ। मुझे मुश्किल लग रहा है, वो अगले साल की बात को कहकर पैसे खत्म हो गया, कहाँ से क्या हो गया, ये हो गया, ये कहते हैं यहाँ के। कितने दिनों से चल रहा है काम? ये काम हो गया, महीना दिन हो जाता है। महीना दिन हो जाता है। अभी कुछ काम हुआ है वहाँ पे? काम हुआ, खुदा में हुआ है, वो बारिश आ रही भर जा रहा होगा वो। पैर तैरी जाएंगी ना, माटी तैरी जाती है ब्लॉक्स में। अच्छा, वैसा हो रहा है वो। बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें होती है? बच्चों को स्कूल, छोटे बच्चे तो फिर गाड़ी आती है, जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? हाँ, बड़े वाले ठहर के जाते हैं बेचारे, वैसे उन्हें जाना ही था स्कूल, पढ़ाई जरूरी ठहरी ना बेटा, वो बच्चे जाते हैं। चलो अम्मा जी से पूछेंगे। अम्मा जी, आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? हाँ, 2 साल बसा बताओ। 16 साल बजे। 16 साल यहाँ पे हो गए? तो ऐसे ही देखा? हो गए, ज्यादा हो गए। मैं जब 16 साल की थी तब मेरी शादी हुई। अच्छा। हाँ, तो जब आप 16 साल के थे तब से यहाँ रहने लग गए हैं? अब घर मेरा यहाँ, कहाँ जाऊंगी फिर। दिक्कतें कितनी होती है जब गौला नदी यहाँ पे पूरी भर जाती है? दिक्कत होने गौला नदी भर जाए, वहाँ का आदमी वहाँ रह जाएगा, यहाँ का आदमी यहाँ रह जाएगा, दिक्कत ही तो है। अच्छा। जब गोला कम होगी तब घर आएंगे, कम होगी। उधर को जाएंगे, उधर को जाने वाले जब गोला कम होगी तभी जाएंगे। तो मतलब ना बच्चे जा पाएंगे ना ऑफिस वाले जा पाते होंगे? कोई नहीं, बच्चों का स्कूल बंद हो गया और ऑफिसर लोग भी कहाँ जाते हैं, बड़े आदमी भी डर तो लगती है नदी में। तो अभी जो पुल बनना है सर, कितनी राहत मिलेगी? ठीक है,
जब बन जाएगी तब भरोसा नहीं है। जब तक पीले नहीं गैले जाते तब तक कोई भरोसा नहीं हमको। सही बता रहे हैं आपको, कोई भरोसा नहीं है बेटा। जब पीले गैले जाते ऊपर से हाँ अब बन गया कहते हम, कहते नहीं हमारा दिन जा रहे हैं, दिन गए हमारे। बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, गलत कह रही बताओ। बच्चों का अच्छा होना चाहिए, जो लोग हैं उनका अच्छा होना चाहिए विचार हुआ। हमारा जो हो गया ठीक है, हो रहा है, दिन कट गया ना बेटा, गलत कह रही हूँ। सही बात है। मैम नमस्कार, आपका नाम? आशा पांडे। मैं देख रही हूँ आपकी यहाँ पे दुकान है, तो जब गौला नदी यहाँ पे आ जाती है तो व्यापार में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सामान तो वहीं से ही आता होगा। तो व्यापार कह रहे हो, यहाँ से जो हमारे हस्बैंड लोग जाते हैं सभी को यहीं से जाना होता है, लेकिन वो लोग उनका आना मुश्किल हो जाता है। जब गौला नदी ये नदी आती है तो इस पर कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं कि हमारे गांव पे न बच्चे न बड़े कोई आ नहीं पाता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ना दुकान पे माल आ सकता है, ना आदमी घर पे नहीं आएगा तो दुकान पे माल कहाँ से आता है। लेकिन अपने कस्टमर को दिक्कत, हमें दिक्कत, लेकिन इसके बावजूद भी जबकि काम शुरू हो चुका है उसके बाद भी इस पर दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये ऐसी जगहों पे ऐसा रास्ता है, आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे पास दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं जो हम दूसरे मार्केट से कहीं अपना उगा सकें। बच्चे हैं, इनके लिए वैन लगा रखी है, वैन लगाने के बाद भी हमें दिक्कत है। जब ये नाला भर जाता है तो उस टाइम पे इनको कौन अपनी रिस्क से लेगा? वो बेचारा बस वाले भी अपना रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बच्चे भी रुक जाते हैं, ड्यूटी वाले जाते हैं, उनको भी रुकना पड़ता है। आने जाने वाली महिलाएं होती हैं, डिलीवरी का टाइम आता है तो उनकी ज़िंदगी का वो होता है, लेकिन उसमें भी रिस्क है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस पर काम शुरू होने के बाद भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इतने सालों से या कुछ ने भी 12-14 साल तो हमें भी हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमने भी यही देखा है कि लेकिन बरसात में 3 महीने तो यहाँ बिल्कुल ही बहुत ही दिक्कत का वो करना पड़ता है। बच्चों के लिए हो गया, बड़ों के लिए हो गया, ड्यूटी वाले जाते हैं, क्या करेंगे? अगर प्राइवेट नौकरी है सबकी, अगर एक दिन नहीं जाएंगे उनको कहाँ से क्या मिलेगा? उनको तो वही सैलरी कटेगी। तो इसके चक्कर से इस नाले की बहुत दिक्कत है हमें। तो गांव में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता कहीं से है ही नहीं, बस यही रास्ता है। आदमी जो नाला भर गया तो आज जो उधर है उधर ही रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, दूसरा का कहीं रास्ता नहीं है। इसके लिए इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई दुर्घटना इसकी वजह से हुई है? दुर्घटना नहीं, वो तो अभी ऊपर वाले की दुआ से उससे हम लोग सही सलामत है सभी, ऐसा तो नहीं है अभी तक का। और लेकिन जहाँ तक है कि रास्ता बन जाता तो आगे को होने वाले भविष्य में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे काम अभी यहाँ पे शुरू हो रखा है, लेकिन बरसात का मौसम है, तो क्या लगता है कि काम पुल बनने में देरी होगी? पुल बनने में देरी हो सकती है। ऐसे बरसात आएगी तो नाले जितना काम करेंगे उतना भरते जाएंगे, तो काम अपने आप ही लेट होते जाएगा। और उससे भी आगे वैसे भी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, लेकिन ऐसी जगह में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन अब ये तो इतना पब्लिक जब सोचे तभी तो। अच्छा, बच्चे हैं अपना ट्यूशन के लिए जाते हैं तो बच्चों को हम भेज नहीं सकते हैं। इस गांव में इतनी सुविधा है नहीं तो हम कहीं बच्चों को ट्यूशन भेजें, लेकिन हम बच्चों को साइकिल से ट्यूशन के लिए भेजें तो अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास 1 घंटा वहाँ जाने के लिए चाहिए, 1 घंटा आने के लिए। नाला भर जाएगा ना, हम पानी से हम बच्चों को पार करें। बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, सुबह अप डाउन करने के लिए यहाँ से हल्द्वानी जाते हैं, उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी दिक्कत। हर कोई पेरेंट्स से ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को कमरा लेकर के अपने बच्चों को एक कमरे में रख सके। इतना जब बजट होगा आदमी तभी तो करेगा, लेकिन अपनी मेहनत खेती से करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सभी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। आने वाले भविष्य में भी आगे को बच्चों की पीढ़ी के लिए अगर ये रास्ता बन गया तो यही सोच रहे थे हम भी, लेकिन दिक्कत तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा मानना है आप? हाँ, बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले आगे के मतलब हाँ पीढ़ी होनहार बच्चे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा नमस्कार। बेच रहे जा अम्मा कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? जा हम रहेंगे 50 साल। 50 साल हो गए। तो ये जो गौला नदी में पानी यहाँ पे आता है, इससे कितनी दिक्कतें होती हैं? भी बहुत है जा, मेरे हाथ टूटा पूर्वे ने उस दिन 2.5 दिन भर डाल मारने रही सुखी 3-4 दिन बजे सुखी। जब ट्रैक्टर पार करो बाजी कैसे लगी चोट? जरा सी रड़ी टूट गई, हाथ जो आप चले रह गए। अच्छा, तो ये जो गौला नदी में पानी आता है यहाँ पे? हाँ, 3 दिन रह गए सुखी। हाँ। 3-4 दिन फिर ट्रैक्टर का पार करो उसी गाड़ी के उमने के जैसा। ये तो परेशानी से सुखी लीजिए बताए परेशान से जा कैसे करके तब पुल बढ़ जाए। फिर अस्पताल कहाँ लेके गए? हल्द्वानी। अच्छा, बेस में। तो यहाँ पे अस्पताल नहीं है? अच्छा नहीं, यहाँ के ना। तो जब गौला नदी यहाँ पे आ जाती होगी तो फिर अस्पताल जाने में, बाजार जाने में दिक्कतें होती होंगी? हमारे जब नंतीनों कोई श्रेणी गर्भवती हुई उनका तकलीफ है, जब उनका पार करना मुश्किल है, जाऊँ मर जाऊँ भी मर गए यहाँ इसमें। अच्छा। फिर कसी पार जाए नहीं भाग घर कोई उस किस्म आदमी नहीं है,
सुबह जो बार है सकने आज हम कसी हूँ तब वो दी मर गई एक तो तल प्रधान कुछ उन्हें बार मरी एक कोई मली मर या दी किसी मांग मर गई हो परेशानी है जी इनमें ये तो सुखी लगा रखी ज़्यादा परेशानी। तब तो पुल बनना है यहाँ पे। आप बड़ जाल में नहीं थी बड़ा मुश्किल है आज हम मरण तो ले जनो। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रकाश पांडे। सर, जिस तरह से अभी हम यहाँ पे रास्ते से आ रहे थे इस गांव के लिए, हमने गौला वहाँ पे देखी कि गौला वहाँ पे आती है, लेकिन हाँ सूखी गौला है। जब गौला वहाँ पे पूरी भर जाती है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैम ये गौलापार का एक ग्रामीण क्षेत्र है जो हल्द्वानी से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सूखी नदी है ये इसका नाम, और बरसातों में बहुत दुर्लभ हो जाता है, हमारा जीवन बहुत कष्ट होता है इससे। लेकिन एक आस है इस बार की निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, बरसों से इसकी मांग चल रही थी और इस बार काम आरंभ हुआ है। शायद ये बरसात हमारे कष्टों का इस बार लास्ट बरसात होगी। आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी से काम पूरा होगा और अगली बार हम पुल के ऊपर से चलेंगे। लेकिन दिक्कतें कितनी होती थी अब तक, क्योंकि पुल का निर्माण तो इस साल से शुरू हो रहा है? दिक्कतें अनेकों प्रकार की होती है, जैसे महिलाओं संबंधी है। अगर उस दौर में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना रहता है। और स्कूली बच्चों का रोज का बरसात आना और सूखी नदी में पानी आना, बच्चों का ब्रेक, दुग्ध उत्पादन है जिनका दूध लालकोट डेयरी को जाता है वो दूध नहीं जा पाता है। और कृषि आवक है, जैसे फल फूल के सीजन है, सब्जियों का सीजन है, वो समय पर मंडी नहीं पहुँच पाता है। बहुत से प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, किसी को तकलीफ है। और बरसात के दौर में तो खास तौर पर स्नैक बाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि इस दौर पे किसी को अगर सांप ने सर्पदंश अगर उसमें हो गया है तो उसको इलाज तक कैसे पहुंचाएं, वो बहुत बड़ी समस्या रहती है। अभी हमने यहाँ पे महिलाओं से बात करी तो उन्होंने बताया था कि इस नहर की वजह से 2 गर्भवती महिलाओं की भी मौत हो गई थी। जी हाँ, बहुत पहले की बात है कि शायद एक संज्ञान मेरे भी है। एक महिला तब इसी जुलाई अगस्त का उनकी डिलीवरी मंथ था, तो उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, वो जा नहीं पाई थी पार। तो इतने सालों से यहाँ पे कोई कार्य क्यों नहीं हो पाया अभी तक? ये मैम मुझसे बेटर तो आपका सिस्टम जान सकता है, शासन प्रशासन और कितनी बार उनको अवगत कराया गया है? अनेकों बार धरना प्रदर्शन करने के बाद आज हम पुल के निर्माण के लिए मतलब खुश हैं कि आज पुल का निर्माण शुरू हो रहा है। देहरादून तक हमारे धरना प्रदर्शन रहे, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले से ही। हमारे 1 या 2 पीढ़ी के बुजुर्ग तो हमारे जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से बराबर ही मांग उठती आ रही है सड़क और पुल के लिए। तो ये मैं देख रही हूँ अभी मानसून का सीजन चल रहा है और निर्माण कार्य अभी भी बंद है। क्या लग रहा है जब तक मानसून चलेगा तब तक निर्माण कार्य हो पाएगा? नहीं, अब ये तो एक टेक्निकल काम है कि अब इसमें कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता काम के लिए। अब उसमें खुदान हो रहा है, तो अब कल रात ही पानी आया नदी में, तो कल रात भर गया पूरा। तो अब इसमें किसी प्रकार का दबाव बनाना या किसी प्रकार से उनसे डिस्कशन करना अनुचित होगा, क्योंकि टेक्निकल काम है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पुल का निर्माण होना है कि दबाव में अगर जल्दी काम करें सफल न हो पाए तो गलत हो जाएगा। इस बार बरसात तो व्यवधान रहेगा ही रहेगा, शायद जाड़ों में और गर्मियों तक कार्य पूरा हो जाएगा। इस गाँव में आने का कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है? ये एक ही मात्र यही विकल्प है, यही रास्ता इसका है। या अन्य किसी रास्ते से भी आप आओ पैदल के मार्ग से, बाय रोड तो यही है। अगर कहीं से और जगह से आप आओगे तो सूखी नदी को पार करके ही आपको आना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब अगर सूखी नदी पार ही बिल्कुल इसकी पूरब की तरफ जाओगे तो और बहुत से नाले हैं जिनको पार करना पड़ता है, तो वहाँ से भी हमारा कहीं से टच नहीं है, तो इसी को पार करके ही आना है विकल्प बस। पुल बनने से कितनी राहत देख रहे हैं? पुल बनने से तो फिर जीवन में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज कि मतलब आए दिन सड़क 2 किलोमीटर लगभग सड़क पक्की हो जाएगी, हमारे संसाधन की लाइफ बढ़ जाएगी और हमारा आवागमन बहुत ईजी हो जाएगा। जो एक साधारण सा टेम्पो वाला भी यहाँ आने को तैयार नहीं होता वो भी आ जाएगा, तो बहुत ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, सब लोग खुश रहेंगे। मैं देख रही थी कि रास्ता बहुत पथरीला है, वहाँ से वाहन कैसे आ पाते हैं गाँव तक? मैडम हम हैबिचुअल हैं, हमें तो रोज़ लाना होता है। हम तो पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं कि पहाड़ों में तो बड़े और से भी इससे ज़्यादा दुर्गम स्थिति है, तो हमें आदत सी बन गई है। अब आ जाते हैं हमारे साथ रोज़, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सभी कुछ आता है पर डे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नकायल गांव के लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे थे, गर्भवती महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना होता था, साथ ही आवाजाही रोज करने वाले लोगों को इस सूखी नदी से पार होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब ये नदी भर जाती थी तो 2-2 से 3-3 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता था, पानी कम होने का लोगों को इंतजार करना पड़ता था, तब वो लोग इस पार आते थे और अपने घर को जाते थे। लेकिन अब पुल का निर्माण होने से ये लोग बहुत बड़ी राहत देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कब तक इस पुल का निर्माण होता है और कब लोगों को इस समस्या से निजात मिलता है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।